यार उनके चेहरे का तस्वुर करो। ऑपरेशन भूतिया रूममेट शुरू। जमा की रात थी और ये दो कॉलेज रूममेट अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी शरारत करने वाले थे। इनका हदफ पूरा फर्स्ट एयर डोरम वंग, जो थोड़ा ज्यादा संजीदा होने के लिए जाना जाता है। इनका इंतखाब का हथियार एक जादुई चादर वाला भूत, मुकम्मल चमकती हुई आंखों के साथ आधी रात को मुश्तरका बाथरूम में भटकने के लिए तैयार है। आपको यकीन है कि ये जादुई धुएं वाली मशीन वाकई जिनको नहीं बुलाएगी? ठीक है, ये तो किसी पुराने कस्से की तरह लगता है, लेकिन मैं फिर भी मुहतात हूं। सिर्फ तभी जब आप इससे अच्छे से पूछेंगे प्यारे। लेकिन याद रखें, ये मशीन सिर्फ इन लोगों के लिए काम करती है जो दिल से यकीन रखते हैं। ज़ैबू ने मशीन को घबराहट से देखा। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला हो। दुकानदार, एक औरत जिसकी आंखों में चमक थी और जिसके नीम टीग पर मैडम मस्तीक लिखा हुआ था, ने जवाब देते हुए चैक चैक की। ये मशीन आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन सिर्फ अगर आप इस पर यकीन करें। ज़ैबू ने कोई यकीन नहीं आया, लेकिन अली, जो हमेशा ज्यादा बहादुर होता है, उसने धुएं वाली मशीन छीन ली। चलो ज़ैबून, ये सिर्फ एक मशीन है, क्या बड़ा हो सकता है? अली ने हिनसते हुए कहा। वो चले गए। दुकानदार की हिंसी उनके पीछे गूंज रही थी। ज़ैबूने को आने वाली बर्बादी का एक अजीब एहसास छोड़ गई। इसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और मैडम मस्तीक की आंखों में एक पुरस्कार चमक देखी, जैसे वो कुछ जानती हो जो वो नहीं जानते थे। आधी रात हो गई, रास्ता साफ था। ठीक है, चलो करते हैं। चादर में लिपटा हुआ ज़ैबू ने अली की धुएं वाली मशीन से रोशन होकर बाथरूम की तरफ तेरता हुआ। खौफनाक आवाजें अली की बदौलत भी लॉन्ड्री बास्केट में छुपे हुए हवा को भर दिया। बाथरूम का दरवाजा खुला, एक खौफजदा फर्स्ट एयर को जाहिर करता है, फिर दूसरा। जल्द ही राहदारी चीखों और भूत की घबराहट वाली सरगोशियों से भर गई। वो क्या चीज है? उनकी शरारत बेईब काम कर रही थी, थोड़ी ज्यादा बेईब। वो अपने मंसूबे की कामयाबी पर इतने मुतमईन थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। अली, कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुमने वो आवाज सुनी, या शायद ये मेरा वहम है? अपनी चादर की आड़ से ज़ैबूने ने कुछ अजीब देखा। वो रोशनी की एक झलक थी, या शायद किसी की हरकत। वो यकीन से नहीं कह सकती थी। खौफजदा सरगोशियों में मशकूक तौर पर मजाहिया लग रहा था, या शायद ये उनके अपने आसाब थे जो उनके साथ खेल रहे थे। इससे पहले कि वो इसकी तरफ अली की तरफ इशारा कर पाता, लाइट्स जल गईं। कमरा अचानक रोशनी से भर गया और उनके दिल धड़कने लगे। ये तो अच्छा नहीं हुआ। वहां खड़े खौफजदा फर्स्ट एयर के बजाय उनके मुतवक्किल शिकार थे, जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये वो लम्हा था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मंसूबा उल्टा पड़ गया है। चेहरे खौफ से नहीं, बल्कि हंसी से रोशन थे। उनके शिकार, जिन्हें वो डराना चाहते थे, खुद उन पर हंस रहे थे। अच्छी कोशिश यारो, लेकिन शायद अगली बार ज्यादा मेहनत करो। और इससे भी बदतर, उनके पीछे उनकी सख्त तरीन प्रोफेसर पेलाई खड़ी थी, बाजों पार किए हुए। उनकी नजरें उन पर जमी हुई थीं, और उनके चेहरे पर एक ऐसी नजर थी जो दूध को फाड़ सकती थी। ये वो लम्हा था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शरारत का अंजाम कुछ और ही होगा। अच्छा, यहाँ क्या है? क्या ये कोई मजाक है या कुछ और? ज़ैबूने और अली ने एक दूसरे को कसूरवार नजरों से देखा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और हैरत के मिले जले जले तासरात थे। उन्होंने रात के इख्तिताम का तस्वुर इस तरह नहीं किया था। उनके जहन में एक शानदार कामयाबी का ख्वाब था, लेकिन हकीकत ने उन्हें एक मुख्तलिफ सबक सिखाया।
खैर खैर खैर। प्रोफेसर पिलाई की आवाज तन से टपक रही थी। लगता है हमारे रहायशी शरारती लोगों ने आज रात खुद को पीछे छोड़ दिया है। ऋषि और विक्रम ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। क्या उनके बेजर दहशत का दौर खत्म हो गया था? क्या उन्हें निकालने वाले थे? लेकिन फिर ऐसे ही प्रोफेसर पिलाई का सख्त चेहरा टूट गया, जिसकी जगह एक चौड़ी मुस्कुराहट ने ले ली। तुम लोगों ने मुझे 1 मिनट के लिए कायल कर लिया था। वो चैक चैक कर रही थी, वाज़े तौर पर इस लम्हे से लुत्फ अंदोज हो रही थी। पता चला फर्स्ट एयर एक्ट में थे। उन्होंने ऋषि और विक्रम के मंसूबे का अंदाजा लगाया और मीजें पलटने का फैसला किया। लेकिन तुमने कैसे? विक्रम हेकला गया, बिल्कुल हैरान रह गया। प्रोफेसर पिलाई अब भी मुस्कुरा रही थी। अपनी पीठ के पीछे से एक मानूस नजर आने वाला डब्बा निकाला। ये जादुई धुएं वाली मशीन थी। आइए यूं कहते हैं, उसने आंख मारी। मैडम मुस्तीक और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। इस छोटी सी गैजेट के साथ एक खास खुसूसियत आती है, धुएं में मिली हुई एक बेजरर खारिश वाली पाउडर। अस्वकत ऋष्यावरु कर्म दूनों ने एक मानुस खारिश महसूस की, जवान के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। ये खारिश आस्ता आस्ता बढ़ती गई और वह एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। अनकियापनी शरारत का एक नापसंदीद हजमनी असर वह सोच भी नहीं सकते थे। कहान का मजाकान पर हयाल उल्टा पड़ जाएगा। वो तेजी से खजाने लगे, जैसे खारशान के काबू से बाहर हो गई हो। उनके हाथर कने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके चेहरे इतने हैसर हो गए जितने कहो हजाली खून जवानों ने अपनी अगले शरारत के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था। इनके शर्मंदगियानी के चेहरों पर साफ झलक रही थी। ये लो, उसे इस्तेमाल करो, उसने कहा और उनकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुराया। प्रोफेसर पिलाई हमेशा अपने तुलबा की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो कितनी ही शरारत क्यों न करें। अब भी चैक चैक कर रही है। इसे एक सबक समझो, प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, जैसे वो उन्हें ये याद दिलाना चाहते हों कि हर अमल का रद्देमल होता है। पूरी राहदारी हिंसी से गुंजा थी और हर कोई इस गैर मुतफ़्क़ा सूरत हाल से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहा था। यह लम्हा सबके लिए यादगार बन गया, यहाँ तक कि प्रोफेसर पिलाई भी अपने मज़ाक को रोक न सकें। उनकी हिंसी ने माहौल को मजीद खुशगवार बना दिया। आखिरकार इसे दोनों पर तरस आ गया और वह जानते थे कहान के इस्तादान के साथ हमदर्दी रखते हैं, चाहे वो कितनी ही शरारत करें। और अपनी जीप से लोशन किया एक छोटी सी ट्यूब निकाली। यह लम्हान के लिए एक सबक था कि कभी कभी मजाक महंगा भी पड़ सकता है। इस रात जब वो अपने जख्मी फख्र और खजली वाली जल्द की देखभाल कर रहे थे, विक्रम ने ऋषि की तरफ रुख किया। तुम जानते हो, इसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो होंगे जिनके साथ शरारत की जाएगी। हाँ ठीक है, कम से कम ये एक अच्छा था। चाहे इसका मतलब ये है कि हम शायद बाकी सेमेस्टर के लिए प्रोफेसर पिलाई का ब्लैक बोर्ड साफ करने में फिंस जाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी शरारत का मंसूबा बना रहे हों, तो याद रखें, थोड़ी सी हिंसी बहुत आगे जाती है। और हमेशा हमेशा हंसते हुए दुकानदारों से जादुई अशिया खरीदते वक्त मेहतात रहें। शरारत के उल्टा पड़ने से बदतर सिर्फ एक खजली वाला नचला हिस्सा और इजाफी क्लासें हैं।